हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताएंगे और न्यू स्टाइल ये ड्रेस है और ये मैंने मात्र 10 रुपये की रुमाल से बनाया है। बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे न्यू नोटिफिकेशन। तो देखिए हमने ये कॉटन की रुमाल ली है और ये 10 इंच की रुमाल है। छोटी रुमाल जैसी होती है, कोई बहुत बड़ी रुमाल नहीं है। इसी से हमें लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताएंगे और ये मैं 5 और 6 इंच के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। तो हमें 3 इंच की ड्रेस चाहिए। चौड़ाई जो ड्रेस की होगी 3 इंच होगी, तो हम पहले फोल्ड करेंगे। तो बराबर से रख के हमें पहले फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद हमें इसमें निशान लगाना है। तो हम इसमें निशान लगाएंगे तो 3 इंच हम इसमें देखिए ऐसे करके हम नाप करेंगे तो 3 इंच आना चाहिए। तो मेरी देखिए जो हमारा रो जा रहा है स्क्वायर का, उसी से हमें कट करना है। तो हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो जो रो मेरा जा रहा है इसी को हम लेके कट कर लेंगे। मुझे निशान की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें लाइन बनी हुई है। इसी को लेकर के हमें कट करना है। तो हम इसमें कट कर लेते हैं। ये 2 पार्ट में मेरे ये कट हो जाएगा। तो हम पहले कट कर लेते हैं। तो देखिए मेरी 3 पार्ट की रुमाल कम हो गई है। तो ये हम 2 पार्ट जो मेरे निकले हैं पहले, जो सेम साइज़ के हैं, उसकी हमें प्लीट्स बनानी है, ठीक है। तो हमें प्लीट्स एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए बनानी है और हम ये सुई से ही बनाना बताएंगे आपको। आसानी से आप जैसे बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हमें प्लीट्स बनाते जाना है और इसमें हमें सुई से सिलाई कर लेनी। तो पहले हम ऐसे करके यूँ करके टाइटली करके ऐसे दबा देंगे। तो ये प्रेस करेंगे हाथ से तो अपने आप ही इसमें शेप बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम सुई लेंगे और सुई से फिर हमें इसमें सिलाई करनी है। तो ये हमने ये मैचिंग की थ्रेड ली है वाइट कलर की और उसी से हमें सुई से सिलाई करनी है। तो देखिए हमने ये ऐसे करके पूरी प्लेट्स बना ली है। अब इसमें हमें ऐसे करके यूँ पकड़ना है और पीछे से बैक से डालेंगे क्योंकि नॉट लगी है मेरे थ्रेड में। और बैक से डालने के बाद फिर हम इसमें पक्की सिलाई करते जाएंगे। तो धीरे धीरे हमें प्लेट्स एक एक बनाते जाना है। जो बनी है उसी को उठाते जाना है क्योंकि कॉटन की है और थोड़ी सी इसमें टाइट होती है बिना वॉश किए। तो इसको हम ऐसे करके देखिए फिर से ऐसे उठाएंगे और उठाने के बाद फिर हम इसमें प्लीट्स बना करके और फिर इसी में हमें सिलाई कर लेनी है। तो ऐसे करके हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा सिल लिया है और सिलने के बाद हम एक बार और सिल लेंगे जिससे ये मेरा पक्की सिलाई हो जाए। तो ये देखिए एक बार हम इसमें पहले ये यूँ करके देखिए इस तरह से प्लीट्स को दबा देंगे तो ये बराबर से बैठ जाएगी। अब इसमें हम एक बार और ये सिलाई कर लेंगे तो ये पक्की सिलाई जैसे हो जाएगी।
तो ऐसे प्रेस करने से ये मेरी प्लीट्स बिल्कुल बैठ गई है। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करके यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे और ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है जो इसी साइज़ का हमने कट किया है। तो हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नॉट लगा के हम थ्रेड को कट कर लेंगे। तो जैसे ये तैयार हुआ है, सेम यही इसी प्रोसेस से हमें ये भी तैयार कर लेना है। तो हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे दोनों पार्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें चोली अटैच करने बनाएंगे। तो चोली अटैच करने के लिए हमारे पास जो मिड का कपड़ा था रुमाल का, उसको लेंगे और फिर हमें इसको फ़ोल्ड करना है। तो ऐसे करके हम देखिए ये फ़ोल्ड करेंगे। तो हम 6 इंच के लिए लड्डू गोपाल के लिए हमें 3 इंच की हम लेंथ ले रहे हैं चोली की। तो ये ऐसे करके हमें इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए हम इस तरह से 3 इंच इसकी लेंथ लेंगे। यूँ बराबर से कपड़ा रखेंगे और हमें 3 इंच लेंथ लेके और ये निकाल लेना है। देखिए इस तरह से 3 इंच आ रहा है और इधर से हम 2 इंच और लेंगे और एक्स्ट्रा थोड़ा सा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के कट कर लेंगे। तो अब ऐसे देखिए हमें निशान लगा लेंगे। 2 इंच 2 पॉइंट हम लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो हम इसमें निशान लगा लेंगे पहले। तो देखिए इस तरह से मेरी चोली का पार्ट कंप्लीट हो गया है और ये ऐसे करके फ्रंट में आएगा। जो लाइनिंग है ग्रीन कलर की जो हमारी ड्रेस में जैसे दिख रही है, वो हमारी फ्रंट में रहेगी। ठीक है, तो हम ये ऐसे करके देखिए एक बार हमने फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से रखना है। रखने के बाद ये मेरा अंदर फ्रंट है और ऊपर की तरफ बैक है। तो ऐसे करके हमने फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें निशान लगा के डायगोनल कट करना है। अब इंची टेप रखेंगे और इंची टेप से 1 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और फिर हमें ये हल्का सा ऐसे शेप देना है डायगोनल करके और फिर हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से मेरा शेप कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के पहले हम ये जो मेरा फोल्ड था ऑन फोल्ड, इसको हम ऐसे कर, अब देखिए ऐसे हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये मेरा बैक है। बैक से हमें पहले सिलाई कर लेनी है। तो हम ऊपर ऊपर पहले सिलाई कर लेंगे। तो पक्की सिलाई करनी है हमें। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमें ये कपड़े को फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये हम फ्रंट में आ जाएंगे। ये फ्रंट मेरा हो गया। फ्रंट से हमें इसमें स्ट्रिप लगानी है। ये देखिए इस तरह से रखना। अब देखिए रुमाल का जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हमें स्ट्रिप कट करनी है जो हमारी चोली में लगेगी। तो ये मेरा स्क्वायर जैसे ज़्यादा पार्ट है तो यहाँ से कट करेंगे। तो ये हम 1 इंच पूरा कट कर रहे हैं। 1 पॉइंट मेरा कम होगा तो इतना। अब देखिए जो स्ट्रिप मैंने कट की है उसी से साइज़ से हमें इसमें हम कहते हैं दूसरी स्ट्रिप कट करेंगे। तो ये मेरी देखिए 1 इंच है। अब इसी को हम अभी कट कर लेते हैं। तो एक और हम स्ट्रिप कट करेंगे क्योंकि दोनों साइड हमारे ये लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे बराबर रख करके और हमें ये कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट में स्ट्रिप कट कर ली है। तो अब हम इसमें लगाना बताते हैं आपको। तो ये देखिए हमें ऐसे बैक रखना है। ये मेरा चोली फ्रंट है और ये हम बैक से कपड़ा रखेंगे और फिर हमें यहाँ पे ये सिलाई करनी है। अब इसमें बैक से हमें सुई डालनी है क्योंकि हमारी नॉट लगी हुई है और ये ऐसे करके हम पहले सिल लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट में सिलने के बाद बैक में हम हेमिंग करेंगे।
तो अब देखिए हमें ये कपड़े को ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके एक बार हम फ़ोल्ड करेंगे हल्का सा और फिर फ़ोल्ड करेंगे, तो 2 टाइम हमें फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद अब इसमें हमें हेमिंग करनी है। आप चाहें तो सिल भी सकते हो। इस तरह से हेमिंग करेंगे तो हेमिंग करने से ड्रेस में दिखता नहीं है और ड्रेस फिर अच्छी लगती है। सिलाई अगर नहीं दिखती है तो इस तरह से हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के मेरी पाइपिंग का काम करेगी, तो पाइपिंग ऐसे लग जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो ये स्ट्रिप है इसको भी हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और इसको भी लेकर के हमें सिल लेना है। तो पूरा हमें ये कंप्लीट करके सिलना है। आप आसानी से ऐसे रुमाल की ड्रेस लड्डू गोपाल के लिए बना के पहना सकते हो। बहुत ही जैसे सस्ते में आप लड्डू गोपाल को कॉटन की ड्रेस पहना सकते हैं। तो अगर आप बनाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया है। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करके हम इसमें नॉट लगा देंगे। और नॉट लगा के हमें ये जैसे हमने इधर साइड कंप्लीट किया है स्ट्रिप लगा के, सेम प्रोसेस से हमें दोनों साइड है जैसे हमने इधर लगाया है सेम प्रोसेस से हम इधर साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब हम इधर साइड भी आपको लगाना बता रहे हैं। तो ऐसे ही हम बैक में रखेंगे जैसे हमने इधर बैक में स्ट्रिप रखी थी और फिर सिलने के बाद ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके फिर हम हेमिंग कर लेंगे। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों साइड मेरा ये स्ट्रिप कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये कमर की ये राउंड को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे, एक के ऊपर एक रख के हमें इसको ऐसे अटैच करना है। तो देखिए फिर हम इसमें चोली लगाएंगे। तो ये मेरे फ्रंट में खुला रहेगा और बैक में भी खुला रहेगा, ठीक है। तो हम न्यू डिज़ाइन की ड्रेस बना रहे हैं तो इसीलिए फिर हम देखिए जो मेरे पास रुमाल का पीस बचा हुआ था उसी से हमें स्ट्रिप कट करनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम ये फ़ोल्ड करेंगे और तो देखिए अब हम 1.5 इंच हमने इसकी लेंथ ली है स्ट्रिप की और इसकी चौड़ाई जितनी मेरी रुमाल है उतनी है 10 इंच। तो अब इसको ऐसे करके रख के हम इसकी 1.5 इंच की स्ट्रिप कट कर लेते हैं। तो ये देखिए स्ट्रिप कट हो गई है। अब इसको हमें कमर पे लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे। ये दोनों दो हरा है मुझे ऐसे देखिए एक के ऊपर एक रखना है और रखने के बाद फिर हम इसको अटैच करेंगे, फिर कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रख के हम इसको पहले सिल लेंगे। तो मैंने देखिए घेर कंप्लीट कर लिया है। अब कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी लगाने के लिए हम ऐसे करके देखिए नाप लेंगे। तो ये मेरी 10 इंच है, पूरी 10 इंच हाफ, ठीक है। इतनी मेरी ये रुमाल की चौड़ाई है, ठीक है। तो अब हमें ये पूरी हमने स्टेप ली है तो ये मिड में ऐसे रखना है। तो हमें नाप लेनी है कि मेरे दोनों साइड डोरी बराबर आए। तो ऐसे नाप लेने के बाद फिर हमें यहाँ से जैसे हमने चोली में अटैच किया था कपड़ा, सेम स्ट्रिप अटैच की थी, सेम प्रोसेस से हमें इसमें भी अटैच करना है। तो हम पहले ये सिल लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया है और मैंने एक सिलाई और कर ली है। तो अब देखिए हम जैसे हमने इसमें फ़ोल्ड किया था सेम प्रोसेस है, हम ये पट्टी पूरी हमें ये स्ट्रिप ऐसे रखनी है और दोनों तरफ से ऐसे फ़ोल्ड करके फिर हम एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। दोनों तरफ पार्ट फोल्ड करने के पहले हम ये स्ट्रिप सिल लेंगे, उसके बाद हम घेर सिलेंगे, फिर स्ट्रिप सिलेंगे। तो इस तरह से देखिए फ़ोल्ड करेंगे। तो एक तरफ हमने ये फ़ोल्ड किया, फिर ये दूसरी तरफ फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो कमर पट्टी बना करके उसमें डोरी डाल के भी लगा सकते हो, तो वो भी प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। मैं रुमाल के उसमें मैं वीडियो में फिर से डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। कॉटन की ड्रेसेस मैंने बना के डाली हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप जाके चेक कर लेना। तो इस तरह से हमें ये सिलना है। फ्रंट में जैसे हम छोटा छोटा टाँका लेंगे, जैसे फ्रंट में हमारा फ्रंट में टाँका दिखे नहीं, सिलाई का जो हम लगा रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, वो दिखे नहीं। और बैक में आप बड़ा ले सकते हो और फ्रंट में बिल्कुल छोटा छोटा लेना है इस तरह से। देखिए उसी जगह हम थोड़ी दूर पे ही इसको फिर से सुई डाल दे रहे हैं और बैक में थोड़ा बड़ा लेके कर रहे हैं और फिर फ्रंट में छोटा सा लेके जो साइज है उस टाँके का वो बहुत छोटा छोटा ले रहे हैं। इस तरह से हमें ये सिलना है, जैसे मेरा ड्रेस का लुक ख़राब ना लगे। सिलाई जो हाथ की सिलाई होती है वो दिखती है तो फिर ख़राब लगता है, इसलिए फ्रंट में आप ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा छोटा छोटा टाँका लेके ही करिएगा, तो आपकी ड्रेस सुंदर लगेगी। तो इस तरह से हमने ये देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हम घेर में आएंगे और घेर में फिर हम फोल्ड करके घेर सिलेंगे। तो ये मेरी स्ट्रिप देखिए ऐसे सिल गई है, ऐसे हमें दोनों साइड सिलना है। अब ये ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें ये देखिए ऐसे ये हमें फोल्ड करना है, यूँ करके फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करके अब ये घेर हमें सिलना है। तो हम इसमें हेमिंग करेंगे जैसे हमने स्ट्रिप में करी थी चोली वाले में, सेम वही प्रोसेस है। हमें इसमें भी हेमिंग करते हुए हम स्ट्रिप कंप्लीट कर लेंगे, कमर पट्टी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम अब कमर पट्टी मेरी सिल गई है और मैं ये स्ट्रिप में आ रही हूँ और इसको भी हमें वैसे ही सिलना है जैसे हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में कमर पट्टी में सिला था। सेम वही प्रोसेस है, हम बैक में बड़ा बड़ा थ्रेड लेंगे और फ्रंट में छोटे छोटे हमें लेने हैं, जैसे ये दिखेंगे नहीं। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे और नॉट लगा के थ्रेड को कट कर लेंगे। अब देखिए हम चोली हमें ये मिड में लगानी है, तो ऐसा करके हम फोल्ड करेंगे और मिड का पार्ट लेंगे, ये ऐसे निशान लगा देंगे और निशान लगा के हमें ये मिड में जहाँ मेरा ये दोनों अटैच है घेर, यहीं पे हमें रखना है और फिर हमें ये ऐसे रख करके और फिर हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई हमें ये देखिए जो कमर पट्टी लगाई है उसके नीचे जो हमारी कहते हैं सिलाई है वहाँ पे हमें करनी है, कमर पट्टी पर नहीं करनी है, जैसे वो दिखे ना, इसलिए हमें ये कमर पट्टी के नीचे ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम सिलाई पूरी कर लेंगे। तो देखिए अब थ्रेड को कट कर लेंगे और कट करने के बाद मेरे ये ड्रेस कंप्लीट हो गया लड्डू गोपाल का, और ये नेक पे हम लड्डू गोपाल के बांधेंगे और ये कमर पे। तो इस तरह से ये मेरी स्टाइलिश रुमाल की ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो पार्ट बचा हुआ है उसे हम कैप बनाना बताएंगे। ज़रा से पार्ट से हम छोटा सा कैप बना।
तो देखिए इतना ही कपड़ा बचा है लड्डू गोपाल की कैप बनाने के लिए, तो हम इसी से एक कैप बनाना बताएंगे। कैप बनाना मैंने बताया है वह अलग अलग स्टाइल में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना कॉटन की कैसे कैप बनती है। तो ये ऐसे करके हम पहले फ़ोल्ड करेंगे, ये थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है तो हम इससे गैदरिंग देंगे, केवल 1.5 इंच ये कपड़ा ज़्यादा है तो हमें इससे ही गैदरिंग देनी। तो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी दूर पे हम ऐसे करके प्लीट डालेंगे। तो पहले हम इसको अटैच करेंगे और ये देखिए ऐसे करके हमने ये फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करके हमें इसको सिलना है और इसी में प्लीट्स डालनी है थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो देखिए ये मेरी 4.5 है ये इसकी लेंथ कैप की और ये हमारी 1.5 इंच है, ठीक है। तो अब हमें ऐसे करके ये देखिए फ़ोल्ड हम करेंगे, हमने ये सिल लिया है तो ये मेरी हल्की सी गैदरिंग कैप में आएगी और ये हम ऐसे करके यूँ देखिए फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके हमें ये अब सिलना है। तो ये हम ऐसे करके पहले सिल लेंगे, बहुत आसान से आप कैप बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम ये पूरा सिल लेंगे, पक्का हमें सिलना है और ये हम 2 बार सिलाई कर लेंगे जैसे ये खुले नहीं, तो वॉश करने के बाद खुले नहीं। तो इस तरह से आप जहाँ भी हाथ से सिलाई कर रहे हो तो 2 बार ज़रूर करिएगा, जैसे ये खुलेगा नहीं। तो ये देखिए हमने सिल लिया है। सिलने के बाद अब देखिए हमें राउंड में इसको ऐसे उंगली डालनी है फिंगर को और इसी के राउंड में हमें इसको सुई को ऊपर नीचे करके कच्चा करना है, जैसे कच्चा कहते हैं वो करना है और फिर हमें ऐसे थ्रेड को खींच देना है। इस तरह से करने के बाद फिर हम पूरा थ्रेड खींच करके और फिर राउंड राउंड घुमा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये कच्चा हमें कर लेना है, पूरा गोलाई में घुमाना है और घुमा करके फिर हमें इसको खींच देना है और खींचने के बाद ये मेरा ऐसे खींच जाएगा और इसमें अब हमें कस के टाइटली नॉट लगा देनी है। देखिए इस तरह से ये नॉट लगा देंगे और ये 2-3 बार हमें ये राउंड राउंड ऐसे घुमा करके और फिर नॉट लगा देनी है। तो ये मेरी कैप है जो लड्डू गोपाल की, वो खुलेगी नहीं और इसको हम सीधा करेंगे। तो देखिए सीधा होने के बाद ये कुछ इस तरह से ये कैप कंप्लीट हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। ज़रा से कपड़े से प्यारी सी ये कैप बन के तैयार हो गई है। अब लड्डू गोपाल को मैं पहना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये लड्डू गोपाल को पहले घेर जो है फ्रॉक का वो डालेंगे, उसके बाद फिर हम इनके नेक में ये डाल करके इसको नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया और अब हम इसमें लड्डू गोपाल को कैप पहना देंगे। तो ये प्यारी सी कैप बनके तैयार होगी, मैचिंग की कैप भी बन गई। तो रुमाल से आप कैप और ड्रेस बना सकते हो। देखिए कितनी आसानी से आप ऐसे लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सकते हो, वो भी बिना सिलाई मशीन के, हाथ से।
आप ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।